रोमन रेंस पिछले कुछ सालों में रेसलिंग की दुनिया में सबसे बड़ा नाम बन चुका है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जहां हम देखने वाले हैं रोमन रेंस का पूरा सफर, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो हो जाइए तैयार। रोमन रेंस कैरियर ओनली जस्ट इन 5 मिनट्स। रोमन ने अपना डेब्यू सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस के साथ एक शाही अंदाज में किया था, जब इन तीनों बंदों ने 18 नवंबर सन 2012 को सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट में राइबैक को ट्रिपल पावरबॉम्ब देकर दुनिया को शॉक करते हुए बता दिया कि वो इस कंपनी के फ्यूचर होने वाले हैं। उसके बाद तो रोमन रेंस ने द शील्ड का पावर हाउस बनकर WWE के बड़े से बड़े दिग्गजों को द शील्ड बम का मजा चखाया, जिसमें द रॉक, जॉन सीना, ट्रिपल ए से लेकर के अंडरटेकर जैसा नाम भी शामिल था। कुछ ही समय बाद टीम हेलो को हरा करके सेथ रॉलिंस के साथ अपनी पहली चैंपियनशिप को जीता। साथ में सन 2014 रॉयल रंबल में 12 बंदों को एलिमिनेट कर रोमन रेंस ने एक गजब का रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस बीच द शील्ड की व्हाइट फैमिली और एवोल्यूशन जैसी टीमों के खिलाफ कमाल की फ्यूड देखने को मिली, और साथ में कई कमाल के मैचेस भी। इतने डोमिनेंस के बाद वो कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का अंत होता है। द शील्ड का भी अंत हुआ जब सेथ ने डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंस को धोखा देकर के अथॉरिटी को ज्वाइन कर लिया, और फिर यहाँ से शुरुआत होती है रोमन रेंस के मेगा पुश की। कुछ समय तक डीन एम्ब्रोस के साथ रहने के बाद रोमन को टाइटल पिक्चर में आने का मौका मिला, लेकिन चैंपियनशिप्स को जीतने में नाकाम रहने के बाद रोमन रेंस ने फाइनली रॉयल रंबल जीत करके ब्रॉक लेसनर को चैलेंज कर दिया। लेकिन रोमन का रॉयल रंबल जीतना रोमन के लिए गलत साबित हुआ, क्योंकि इससे पहले रोमन को जितनी चीर मिलती थी वो सभी अब बू में बदल गई, और इसके पीछे की वजह थी डैनियल ब्रायन, जिसको फैंस रॉयल रंबल मैच को जीतते हुए देखना चाहते थे। और इस सब का असर रेसलमेनिया में हुआ, जब सेथ रॉलिंस ने अपना हिस्टोरिकल मनी इन द बैंक कैश करते हुए चैंपियनशिप को भी जीत लिया। हालांकि ओरिजिनल प्लान के हिसाब से इस मैच में रोमन रेंस को जीतना था, लेकिन फाइनली रोमन रेंस ने अपना कमबैक करते हुए सर्वाइवर सीरीज सन 2015 में अपने भाई डीन एम्ब्रोस को हराते हुए WWE चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि सेमस ने अपना मनी इन द बैंक कैश करते हुए पल भर में रोमन रेंस की चैंपियनशिप पर अपना नाम लिखवा लिया। और इसके बाद तो भाई साहब रोमन के खिलाफ पूरी की पूरी अथॉरिटी उतर गई, और रोमन रेंस के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी होते हुए दिखाया जा रहा था। और ये सब इसलिए किया गया ताकि रोमन रेंस को फैंस के बीच में एक बार फिर से ओवर किया जा सके। और इन सभी चीजों का अंत होता है रेसलमेनिया में, जब रोमन रेंस ने द गेम ट्रिपल एच को हरा करके नहीं अपना रिवेंज लिया, बल्कि तीसरी बार WWE चैंपियन बनने में कामयाब रहा। लेकिन सेथ रॉलिंस ने 7 महीने के बाद वापसी करते हुए रोमन रेंस को एकदम क्लीन हरा दिया, और यहाँ से शुरू हो गया रोमन रेंस का डाउनफॉल, जहाँ पहले सेथ रॉलिंस, फिर केविन ओवेंस, फिन बैलर और ब्रॉन स्ट्रोमन से भी हार मिली। लेकिन सन 2017 के रॉयल रंबल में द फिनॉम को एलिमिनेट करने के बाद रेसलमेनिया में रोमन रेंस का अंडरटेकर को क्लीन हराना फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उसके अगले ही रॉ के एपिसोड में रोमन रेंस को WWE की सबसे बड़ी बू का सामना करना पड़ा। और उसके बाद नो मर्सी में जॉन सीना को हरा करके रोमन रेंस ने बता दिया कि ही इज द किंग ऑफ WWE। और फिर द शील्ड का छोटा सा रियूनियन देखने को मिला, और फिर ब्रॉक के खिलाफ एक लंबी फ्यूड देने के बाद रोमन रेंस ने फाइनली समरस्लैम में ब्रॉक लेसनर को हरा करके यूनिवर्सल चैंपियनशिप को कैप्चर कर लिया। यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने के कुछ महीने बाद ही एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट आता है, जब रोमन ने अपनी बीमारी ल्यूकीमिया को बताते हुए यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिलिंक्विश कर दिया। जैसा कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हमेशा से ही मनहूस कहा जाता था, एक बार फिर इसने अपने मनहूसियत को दिखाई दिया। वीडियो में आगे जाने से पहले ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 5 मिनट टीवी से ऑफ रहने के बाद फाइनली रोमन रेंस ने ल्यूकीमिया को हराते हुए WWE में अपनी वापसी की, और इस बार रॉ में नहीं बल्कि स्मैकडाउन में रोमन रेंस ने अपने जलवे दिखाए, जहां शेन मैकमैन, कॉर्बन और मैकइंटायर के साथ फ्यूड की। फाइनली अगली रेसलमेनिया के लिए रोमन रेंस को गोल्डबर्ग के खिलाफ एक मेगा मैच मिला, लेकिन कोरोना के आतंक से रोमन रेंस ने अपनी हेल्थ को देखते हुए मैच में कम्पीट करने से मना कर दिया। 6 महीने के बाद रोमन रेंस ने दुनिया को शॉक देते हुए समरस्लैम में अपनी वापसी की, और भाई साहब ये रोमन बिल्कुल ही अलग था। और यहाँ से आगाज हुआ द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल का। वापसी के एक हफ्ते में ही यूनिवर्सल चैंपियनशिप को अपने हाथों में कैप्चर कर लिया, और इस मनहूस चैंपियनशिप को उस ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और इस दौरान रोमन रेंस ने उसोस और पॉल हेमन के साथ मिलकर रोमन रेंस ने एज, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, गोल्डबर्ग और सेथ रॉलिंस जैसे दिग्गजों को हराया। इन सब के बाद हम ये कह सकते हैं कि रोमन रेंस को दुनिया सदियों तक याद रखेगी।